गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का मैथ है और इसमें पेज नंबर 162 दिया है। प्रश्न नंबर है कि क्या आप सोचते हैं कि इसका विलोम सत्य तथा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो एक पूर्ण वर्ग होता है अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार सदैव नहीं, हमेशा नहीं होता है। और जो भी होता है अगर तो मान लीजिए उसको आभास संख्याएं पर ही होते हैं, ना कि तुम्हारा विषम से यानी विषम संख्याएं के होते हैं, ना कि वर्ग यानी कि सम संख्याएं के होते हैं। समझ में आए? तो उससे जो भी होगा तो 10 से ऊपर कितना होगा, 10 से ऊपर ही तुम्हारा ये लगभग यानी तुम्हारा आभास संख्या को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग एक पूर्ण होगा। समझ में आए? तो इसके पहले भी बता चुके हैं। तो सदैव नहीं, जैसे नहीं 3 और 4 जोड़ेंगे तो 8 वर्ग नहीं है, 8 का वर्ग कोई नहीं होता। और 11 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी कि 23 इसका भी वर्ग नहीं है। समझ में? सदैव हमेशा एक प्रकार यानी वर्ग नहीं होता है। अगला पाठ्य पुस्तक में तो एक प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए वर्ग संधारण की। तो सबसे पहले कि यह एक फार्मूला है और इस आधार पर तुम अपने भी एक दिमाग में भर लो और हमेशा के लिए याद कर लो। देखो जब प्रतिरूप है तो ये जिससे ये 6 को एक है, यानी कि एक स्क्वायर है, ये 7 एक का ए स्क्वायर है। तो सबसे पहले यह एक से हम शुरू करते हैं। एक फार्मूला होता है, एक का स्क्वायर एक का दो है तो एक दो लिखेंगे और फिर लास्ट में एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे लास्ट में? फिर 3 है तो 1 2 3 और फिर यानी कि 1 मिनट यहाँ 2 1 होगा, यहाँ क्या होगा 2। तो उसी प्रकार से हम अब जोड़ेंगे कि क्या 4 होता है, 1 2 3 4 लिखेंगे और फिर 4 के पहले क्या आएगा 3 2 1। अब कितना है 5, तो 5 के क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। फिर 5 के घटते क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1 और फिर यह कितना है 6 है। तो 6 है तो फिर 6 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे घटा देंगे 5 4 3 2 1, फिर कई 7 को तो फिर लिखेंगे 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 6 5 4 3 2 1। इस तरह ये हम बिना किए हुए बिना जोड़ घटाओ तुमको अगर शक है तो यानी कि कितना हूँ एक लिख कर स्क्वायर कर कर और गुना कर कर उसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकता है, गुना कर सकता है। तुमको जितना एक लिख उतना गुना कर कर यानी चेक कर सकता है। समझ में? तो जो गुना करेगा तुमको, जैसे 1 2 3 5 है तो मान लीजिए एक इस तरह लिख देंगे बिना गुना किए हुए 1 2 3 4 5 गो है तो 5 लिख दिए और फिर 5 के पहले क्या होता है 4 3 2 1, बस हो गया। इतना ही तुमको आ गया। ये ट्रिक होता है और इसको हमेशा के लिए याद कर लो, या इसका स्क्वायर याद करने के लिए हमेशा एक फार्मूला है, सेट कर लो। आगे पाठ्य पुस्तक में प्रतिरूप करते हुए आओ इतने चल गए यहाँ डाल जाओ तो सीटे पढ़ के बेटा से मिल लिए यहाँ ठीक बा वही तन करना। हाँ कह दिली तो वही तनी रुका ना बोला। हाँ वही तनी पाठ्य पुस्तक में प्रतिरूप का उपयोग करते हुए तथा क्या आप अपनी निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 गो है और लास्ट में 7 है, एक इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लीजिए यहाँ 6 है, वहाँ 7 है, लास्ट में 7 स्क्वायर है, लास्ट में 7 स्क्वायर है। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पहले एक प्रतिरूप का इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे। यहाँ 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर का मतलब 7 7 49 से 6 7 यानी कि क्या करेंगे 6 7 है तो 2 को 4 लिखेंगे और कितना 8 9 ऐसे करेंगे। अब फिर क्या है 2 को 6 है 1 को 7 है तो 2 को 6 है तो 3 को 4 लिखेंगे, 1 2 3 को 4 लिखेंगे और 2 को 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जय को 6 जय को 8, ऐसा 8 लिखेंगे उस पर 9 लिखेंगे। इसमें क्या है 3 गो, तो 3 गो है तो 4 गो, 3 गो है तो 4 का लिखेंगे 4 गो, यानी कि 1 2 3 4 और 3 गो 8 लिखेंगे 1 2 3 और लास्ट में 9 लिखेंगे। फिर नहीं कितना है 4 गो है तो 4 गो है तो 5 गो लिखेंगे, 4 गो है तो कितना लिखेंगे 5 गो और फिर 4 गो 8 लिखेंगे और लास्ट में 9 लिखेंगे। फिर इसके बाद कितना है यह 5 गो है तो 5 गो है तो 6 गो लिखेंगे, 5 गो है तो 4 का लिखेंगे 6 गो लिखेंगे और फिर 5 गो 8 लिखेंगे 9 लिखेंगे। आई कितना है देखो। अब मान लीजिए यहाँ 6 गो है, क्या 6 गो है तो क्या लिखेंगे 7 गो, यानी कै गो 4 को लिखेंगे 7 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे और उसके बाद कितना है 8 को कितना क्या लिखेंगे, यानी कि जितना 6 रहेगा उतना 8 लिख देंगे, लास्ट में 9 लिखेंगे। उसके बाद कितना है यानी कि 7 गो है तो 7 गो है तो 8 गो लिखेंगे, 7 गो है तो क्या 8 4 लिखेंगे 8 गो लिखेंगे और 7 गो 8 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे यानी कि 9 लिख देंगे। यह ट्रिक होता है, इस प्रकार हमको गुना भागा करने की आवश्यकता नहीं होता है, किसी प्रकार स्क्वायर होता है हमको जल्दी जल्दी यानी तुरंत यानी क्या हो जाता है यानी बन जाता है। ठीक है, इस ट्रिक को हमेशा के लिए याद कर लो। थैंक यू बच्चों।